जय श्री राम सभी को। और गुरुओं के चरणों में दीपक भैया का प्रणाम। तो आज का हमारा टॉपिक है, वह बड़ा ही दिलचस्प है, वह है प्रेत बाधा। वो होती कैसे है, क्या वाकई में प्रेत होते हैं, प्रेतों के अनुभव भी बताऊंगा आने वाले समय में। अभी मैं जो बताता हूँ प्रेत के बारे में। तो प्रेत एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी चीज़ है जो ना ही एक दिन में आते हैं ना ही एक दिन में जाते हैं। तो प्रेत बनने से पहले उसका भी कोई अपना शरीर हुआ होगा। आप आ जाओ माँ के गर्भ में। जैसे कि उस व्यक्ति को माँ के गर्भ में आने में या फिर इस धरती पे आने में समय लगा, तो उसी प्रकार से इस धरती से जाने में भी उसको समय लगेगा। ठीक है, एक ही दिन में गर्भ में नहीं आता बच्चा, ये सब आपको पता है। फिर इस धरती पे आने में, माँ के गर्भ से बाहर आने में भी उसे समय लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो एक दिन में नहीं मरता, नहीं जाता। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक दिन में नहीं वो जाता, जैसे कि कोई मर जाता है, उसकी सारी चीज़ें हम जलाने लग जाते हैं, जला देते हैं, बहा देते हैं कि जी अब इनकी चीज़ें ये ले जाओ, इनकी ये चीज़ इधर दे दो, उनकी वो चीज़ें वहाँ दे दो। तो होता क्या है, होता ऐसा है कि होता ये है कि कोई व्यक्ति, चाहे उसकी गाड़ी थी, चाहे उसके वस्त्र थे, कपड़े थे, उन व्यक्ति को उन चीज़ों से भी मोह होता है, चाहे बच्चों से, ज़मीन से, जायदाद से। तो इन सभी चीज़ों से मोह होता है। उनको उन सब चीज़ों को भुलाने में समय भी लगता है, क्योंकि जब वो वाली अवस्था होती है, बुजुर्ग वाली अवस्था होती है, जब उनको इस धरती को छोड़ के जाने में थोड़ा बहुत समय होता है, तो उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, याद आती हैं। तो वो सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरे कपड़े, मेरी ज़मीन, मेरा जायदाद। तो इस प्रकार से वह प्रेत योनि में चला जाता है, अपने मोह के द्वारा, अपने लोभ के द्वारा। अब साधु संतों का क्या होता है, मैं साधु संतों का आपको बता देता हूँ। साधु संतों का ये होता है कि वह बहुत ही मूलभूत सुविधाएं अपने पास रखते हैं। एक जैसे हमारे लसाड़े वाले महाराज जी हैं, जैसे उन्होंने अपना एक नारियल का खोपरा टाइप लग रखा है, उसी में वह पानी पीते हैं, उसी में वह उन्होंने अन्न त्याग रखा है। 400 साल पुराना उनका मंदिर है, हमारे महाराज जी, जिनसे हमारा कांटेक्ट भी है। तो जितने भी साधु संत लोग होते हैं वह सुविधाओं को बहुत ही कम रखते हैं, इसीलिए एकांत में रहते हैं कि वह जाने के बाद बहुत ही कम अपना रहते हैं। तो किसी मंदिर में रहते हैं, लोग कल्याण करते हैं। और जो नॉर्मल जो प्रेत बनते हैं लोग, वो क्या करते हैं, किसी के शरीर में घुसते हैं, या फिर वहाँ से उन्हें तांत्रिक पकड़ता है तो इधर उधर भेजता है, और मंत्रों द्वारा उन्हें भेजा जाता है, और वह गलत क्रिया, गलत काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रताड़ना ऐसी मिलती है तांत्रिकों जो देते हैं प्रेतों को। तो उन मंत्रों द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है प्रेतों को, तो वह बहुत ही भयंकर दी जाती है। ठीक है ना। और वो अपने एक प्रेत से दूसरे प्रेतों को भी पिटवाते हैं। ये सारा टॉपिक हमारा अलग है, मगर हमारा है प्रेत जी। तो इस कारण वह प्रेत योनि में आ जाता है, मजबूरन वश आ जाता है, क्योंकि उस इंसान के लोभ बहुत होते हैं। तो इन्हीं उससे हमारे साधु संत बहुत ही कम सुविधाएं रखते हैं, बताया आपको। अपना उनके 2-3 जोड़ी, 4-5 जोड़ी जो वस्त्र होते हैं, अपना वही भगवा होते हैं, और छोटी सी कटोरी, थाली वाली, बस सारा कुछ। क्योंकि इंसान को वो अपना मोह समेटने में काफ़ी समय लग जाता है, फिर अपने आत्मा को, जो उनकी आत्मा जो निकल जाती है शरीर के अंदर, जाके भी नहीं घुस पाती। ठीक है ना। ये सारी छोटी चीज़ें बहुत ही बड़ी चीज़ें आगे चल के पड़ जाती हैं। और जो बीमार होके जाते हैं, जो वैसे जाते हैं, तो उनका तो कहने ही क्या। लोभ तो कहीं ना कहीं होता है,
को लेकर के वह प्रेत योनि में आए हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। तो इस प्रकार से वो प्रेत योनि में आते हैं, जिस प्रकार से मैंने बताया। धीरे धीरे करके शरीरों में से एक एक चीज़ करके निकलती है, जैसे अपना 5 तत्वों द्वारा ये शरीर रचित किया है उस परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने। तो उसी प्रकार से आगे भी मैं प्रेत को लेकर के और भी मेरे पास टॉपिक है जिन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने आपको नॉर्मल सी बेसिक जानकारी दे दी थी। आने वाले समय में बताऊंगा कि आप बचें किस तरीके से इन प्रेतों से। ठीक है, अगर दीपक भैया की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दीपक भैया का नंबर जो आपको मिल ही जाता है, डिस्क्रिप्शन में ले लें। और कोई भी सवाल जवाब हो तो दीपक भैया से कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।